हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मी। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हिंदी चैप्टर 2 दो सहपाठी। सो गाइस, आप सोचेंगे कि मैंने चैप्टर 1 क्यों नहीं समझाया, क्योंकि गाइस उसमें कविता है। आप देख लीजिए, देखिए ये संत वाणी कविता है, इसीलिए मैंने नहीं पढ़ाया। सो गाइज, आप कमेंट करिएगा कि मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ। तो गाइज आप कमेंट करिएगा तब मैं पढ़ाऊँगा। तो गाइज चलिए अभी हम दो सहपाठी आपको पढ़ाते हैं। तो गाइज देखिए, सत्यव्रत और प्रियव्रत दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं। सत्यव्रत का घर नगर में है। प्रियव्रत के पिताजी गांव में रहते हैं। गर्मी की छुट्टी में प्रियव्रत गांव चला गया। वह सत्यव्रत को जब तक पत्र लिखता रहा। आम पकने के समय सत्यव्रत को बुलाया। सत्य उसके गांव जाने के लिए तैयार हो गया। एक दिन प्रियव्रत के पिताजी के साथ गांव पहुंच गया। उस दिन आकाश में बादल छाए थे। सूरज बादलों में छिपा हुआ था। हवा बह रही थी। कड़ी धूप नहीं थी। हवा में गर्मी नहीं थी। सत्यव्रत का मन झूम रहा था। सत्यव्रत ने देखा कि प्रियव्रत स्वागत में खड़ा है। प्रियव्रत के पिताजी मुस्कुरा रहे हैं। वह भी मुस्कुराता हुआ प्रियव्रत से मिला। बादल बरसने लगे। घर में सबका प्यार उस पर बरसने लगा। वह सबको प्रणाम कर सबके आशीष पाने लगा। वह नगर को भूल सा गया। पड़ोस के बच्चे भी मिलने आ गए। प्रियव्रत सबके जान पहचान करने लगा। संध्या हो गई। वर्षा थम गई थी। प्रियव्रत सत्यव्रत को लेकर छत पर गया। गांव में अंधेरा छा गया था। लालटेनें जलने लगी थी। प्रियव्रत बताने लगा कि गांव के दक्षिण में गंगा बहती है। उत्तर तरफ सड़क है और सड़क के पार आम का बाग है। आम पकने लगे हैं। हम गंगा में नहाएंगे, बाग में आम खाएंगे, रात में राम कथा सुनेंगे। सत्यव्रत ने सिर हिलाया, पर मन में सोच रहा था कि गांव में नगर की तरह चमक दमक नहीं है। शाम होते ही सन्नाटा छा गया है। यहाँ मन कैसे लगेगा। उसी समय ट्रांजिस्टर से लोकगीत सुनाई पड़ने लगा। सत्यव्रत को अच्छा लगा। कुछ ही देर के बाद थोड़ी दूर से भजन कीर्तन का संगीत आने लगा। उसका मन खुश हुआ। प्रियव्रत को संतोष हुआ। दूसरे दिन प्रभात में दोनों की नींद टूट गई। प्रियव्रत के पिताजी प्रभात की गा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया। दोनों ने एक साथ धरती माता को प्रणाम किया। अपने विद्यालय की सीख कर आए थे। पिताजी और माँ को झुककर दोनों ने आशीष पाई और फिर दोनों पिताजी के साथ गंगा तट की ओर चल पड़े। गांव के बहुत से लोग स्नान के लिए जा रहे थे।
तट पर पहुंचते ही सूर्य की लाल किरणें नदी की लहरों से फैलती दिखाई पड़ी। प्रियव्रत इस सुंदर दृश्य को देखता रह गया। फिर तो बहते जल में स्नान करने लगा। दोनों मित्र उछल उछल कर स्नान का आनंद लेने लगे। ऐसा आनंद सत्यव्रत को पहले नहीं मिला था। दूध पीकर दोनों मित्र आम के बाग में पहुंच गए। पेड़ों में लटकते हुए और झूमते हुए आम सत्यव्रत को भा गए। वह नगर की चमक दमक को भूल गया। बाग का रखवाला पके आम तोड़कर देने लगा। दोनों आम खाने लगे। प्रियव्रत को पेड़ पर चढ़ गया था। सत्यव्रत को डर लग रहा था। प्रियव्रत के पिताजी ने पेड़ की डाल में झूला लगा दिया। दोनों बारी से झूलने लगे। गांव का आनंद अद्भुत है। दूसरे दिन सत्यव्रत आम के पेड़ पर चढ़ गया, पर सिर में चोट लग गई। गिरते गिरते बचा। सभी लोग उसके पास आ गए। उसे उठाकर घर लाया गया। घर के सारे लोग उसकी सेवा में लग गए। वह सबका स्नेह पाकर पीड़ा को भूल गया। 3 दिनों के बाद सत्यव्रत नगर लौट गया, पर वह आम के बाग को भूल ना सका। अगले वर्ष की प्रतीक्षा करने लगा। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। तो गाइस, अब हम इसका जानेंगे शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो गाइस, फर्स्ट में प्रतीक्षा, इंतजार करना, राह देखना। फिर है सत्यव्रत, जिसने सत्य कर व्रत लिया है। व्रत, संयम, नियम, प्रतिज्ञा, उपवास। फिर है प्रियव्रत, जिसने व्रत को प्रिय मान लिया है। फिर है दृश्य, देखने योग्य दृश्य और दर्शनीय। आपको कैसा लगा? अब हम पढ़ेंगे फिर तत्सम और तत्सम तद्भव शब्द। पहले बार में सच का सत्य। फिर है घर, गृह। फिर है गांव, ग्राम। फिर है आम, आम्र। फिर है सूरज, सूर्य। फिर अंधेरा, अंधकार। फिर नींद, निंद्रा। फिर पके, पक्व। फिर अब हम पढ़ेंगे मुहावरे। तो फर्स्ट में है का नंबर में है मन झूमना, मन बहुत प्रसन्न होना। खा नंबर में है प्यार बरसाना, बहुत प्यार मिलना। सिर हिलाना, मान लेना। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अच्छा लगा तो कमेंट करिए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। बाय बाय। तब तक के लिए बाय बाय।